नमस्कार। मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका भाग 3 को लेकर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत भाषायाः महत्वम, इसका अभ्यास कार्य। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है पदानि बोधत, शब्दों को जाने। इसमें शब्दार्थ दिए गए हैं, वो देख लेना है। दूसरा है आम अथवा न माध्यमेन उत्तरत, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। संस्कृत भाषा कठोरा भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा कठोर भाषा है, तो इसका होगा न, अर्थात नहीं। संस्कृत भाषा कैसी भाषा है? तो सरल भाषा है। संस्कृते नीति विषयाधारिताः ग्रंथाः सन्ति, संस्कृत में नीति विषयक आधारित ग्रंथ हैं, तो इसका उत्तर होगा आम, हाँ है। तुलसीदासः संस्कृतस्य रचनाकारः आसीत्, तुलसीदास संस्कृत के रचनाकार थे। न अर्थात नहीं, क्योंकि तुलसीदास हिंदी के रचनाकार थे। सुधर्मा संस्कृतस्य समाचार पत्रम अस्ति, सुधर्मा संस्कृत का समाचार पत्र है, यह भी सही वाक्य है, इसलिए आम, हाँ है। संस्कृतम पठित्वा जनाः ज्ञानवन्तः भवन्ति, संस्कृत पढ़कर लोग ज्ञानवान होते हैं, यह भी सही बात है, इसलिए आम। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में लिखने हैं। सर्वासां भारतीय भाषाणां जननी का, सभी भारतीय भाषाओं की माता कौन है? तो इसका उत्तर होगा संस्कृत भाषा। वयं किं पठित्वा संस्कृतिं ज्ञातुं समर्थाः भवामः, हम लोग क्या पढ़ करके अपनी संस्कृति को जानने में समर्थ होंगे? तो इसका भी उत्तर होगा संस्कृत भाषा। संस्कृत पढ़ करके, संस्कृत भाषा को पढ़ करके हम लोग अपनी संस्कृति को जानने में समर्थ हो सकेंगे। भारतीयानां कृते किम अत्यावश्यकम, भारतीयों के लिए क्या अत्यंत आवश्यक है? तो इसका उत्तर होगा संस्कृताध्ययनम, अर्थात संस्कृत का अध्ययन। नीति शतकम केन रचितम, नीति शतक किसके द्वारा रचा गया? तो इसका उत्तर है भर्तृहरिणा, अर्थात भर्तृहरि के द्वारा। संसारस्य अग्रणी वैज्ञानिकी संस्था का, संसार की अग्रणी वैज्ञानिक संस्था कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा नासा। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत, पूरे वाक्य में नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है संस्कृत साहित्यम कतिविधम वर्तते, संस्कृत साहित्य कितने प्रकार का है? तो उत्तर होगा संस्कृत साहित्यम द्विविधम वर्तते, संस्कृत साहित्य दो प्रकार का है। वैदिकम संस्कृतम लौकिकम संस्कृतम च, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृतस्य कानि प्रमुखानि साहित्यानि सन्ति, वैदिक संस्कृत के कौन प्रमुख साहित्य हैं? तो इसका उत्तर है चत्वारः वेदाः, ब्राह्मण ग्रंथाः, आरण्यक ग्रंथाः, उपनिषदः इत्यादयः वैदिक संस्कृतस्य प्रमुखानि साहित्यानि सन्ति। चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद इत्यादि वैदिक संस्कृत के प्रमुख साहित्य हैं। संस्कृते मानव जीवनोपयोगिनः ग्रंथाः के सन्ति, संस्कृत में मानव जीवन के लिए उपयोगी ग्रंथ कौन कौन हैं? तो उत्तर है आयुर्वेदः, धनुर्वेदः, अर्थशास्त्रम, वास्तुशास्त्रम, योग दर्शनम, रसायन शास्त्रम इत्यादयः संस्कृते मानव जीवनोपयोगिनः ग्रंथाः सन्ति, अर्थात आयुर्वेद, धनुर्वेद, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, योग दर्शन, रसायन इत्यादि संस्कृत में मानव जीवन के लिए उपयोगी ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा कीदृशी भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा कैसी भाषा है? तो उत्तर है संस्कृत भाषा सर्वाधिका सरला सरसा लोकप्रिया च अस्ति, संस्कृत भाषा अत्यंत सरल, सरस और लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा कस्य कृते सर्वश्रेष्ठा भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा किसके लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा है? उत्तर है संस्कृत भाषा संगणकस्य कृते सर्वश्रेष्ठा भाषा अस्ति,
संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा है। अगला प्रश्न है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्नवाक्यानि लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों में जो रेखांकित शब्द हैं उनको आधार बना करके प्रश्न वाक्य बनाने हैं। सर्वे संस्कृतस्य महत्वं जानन्ति, तो सभी संस्कृत के महत्व को जानते हैं। तो प्रश्न बनेगा किसके महत्व को जानते हैं। सर्वे कस्य महत्वं जानन्ति, वयम संस्कृतम पठित्वा ज्ञानवन्तः भवामः, हम लोग संस्कृत पढ़ करके ज्ञानवान होते हैं। तो प्रश्न बनेगा क्या पढ़ करके। वयम किम पठित्वा ज्ञानवन्तः भवामः। संस्कृते अनेके ग्रंथाः सन्ति, संस्कृत में अनेक ग्रंथ हैं। तो प्रश्न बनेगा किसमें अनेक ग्रंथ हैं। कस्मिन् अनेके ग्रंथाः सन्ति। संस्कृत भाषा लोकप्रिय भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा लोकप्रिय भाषा है। तो प्रश्न बनेगा कैसी भाषा है। संस्कृत भाषा कीदृशी भाषा अस्ति। मेघदूतम कालिदासेन रचितम काव्यम, मेघदूत कालिदास के द्वारा रचित काव्य है। तो प्रश्न बनेगा क्या कालिदास के द्वारा रचित काव्य है। किम कालिदासेन रचितम काव्यम। छठा प्रश्न है विशेषण विशेष्येण सह मेलनम कुरुत, विशेषण और विशेष्य का मिलान करना है। यहाँ मिला करके लिख दिया गया है लोकप्रिय भाषा, शतम श्लोकाः, ज्ञानवन्तः जनाः, वैज्ञानिकी संस्था, वैदिकम साहित्यम। सातवां प्रश्न है उदाहरणानुसारम पद परिचयम लिखत, उदाहरण के अनुसार पद परिचय लिखना है। जैसे भाषाणाम षष्ठी विभक्ति में है, बहुवचन है। इसी प्रकार साहित्यानि प्रथमा में है, बहुवचन है। संस्कृतम द्वितीया एक वचन, भर्तृहरिणा तृतीया एक वचन, समाचार पत्र से षष्ठी एक वचन, संस्कृते सप्तमी एक वचन। अंतिम प्रश्न है उदाहरणम दृष्ट्वा संधि विच्छेदम कुरुत, उदाहरण को देख करके संधि विच्छेद करना है। जैसे विद्यालय, इसका हो जाएगा विद्या प्लस आलय। इसी प्रकार देवालय, देव प्लस आलय। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी। शिक्षार्थी, शिक्षा प्लस अर्थी। कपीसः, कपिधन ईसः। नदीसः, नदी प्लस ईसः। मधुत्सवः, मधु प्लस उत्सवः। लघुर्मिः, लघु प्लस ऊर्मिः। तो इस प्रकार से बच्चों संस्कृत भाषायाः महत्वम इसका अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।